मैं एक बीइंग एडवोकेट, मेरा अपना एक घर का 2 साल पहले एक यूनिट, इन्होंने 3,000 यूनिट जो है वो एक्स्ट्रा रीडिंग में डाल दिया। और मैं जाके मैंने जो तस्वीर जो इन्होंने लगाई हुई कुछ और थी, और जो मतलब रीडिंग उसने लिखी हुई थी कुछ और थी। अब मैं उठा के एसडीओ के पास गया, मैंने कहा कि ये देखें, ये तस्वीर लगी हुई है और ये यूनिट कैसे डल गया इसमें। अब उसे मुझ पे वो शक कर रहा है कि यार ये वकील है इसलिए ये मतलब ये सारा सिलसिला कर रहा है, जबकि मैंने कहा कि भाई अपना ये मतलब जो आपने मीटर लगाया हुआ है इसके ऊपर जो तस्वीर बनी हुई है ये देखें, ये आप ही उतार के लाए हो ना, आपका डिपार्टमेंट उतार के लाया है, तो ये कैसे मुमकिन है कि मैंने मतलब वो सिलसिला किया हो, या मैं ही उसमें जो यूनिट्स हैं वो मैंने बढ़ा दी हैं, मैंने मतलब इसको एक मैं रीजनेबल आदमी हूँ। तो वो कहता सर ना कोई मामला नहीं है, आप बेफिक्र हो जाए, मैं अभी आप ठीक कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन ना जब मैं दूसरे दिन गया तो उसने ठीक नहीं किया, एक टेक्निकली रिपोर्ट बना दी, वो मतलब एक टीम तश्कील दे दी, वो टीम मेरे साथ गई, उसने जाके मेरे घर का लोड चेक किया, वो सारा मतलब मीटर को चेक किया, उसके बाद फिर उसने रिपोर्ट दाखिल की। बाद में जब उसके पास एसडीओ के पास गया तो कहने लगा जी मेरे पास तो ये इख्तियार ही नहीं है कि जनाब ये जो 2,000-3,000 का जो मतलब यूनिट्स हैं ये तो एक्सचेंज साहब करेंगे। मैंने कहा भाई इसमें मेरा क्या कसूर है, अगर गलती की है रीडर ने या आपके कंप्यूटर ऑपरेटर ने तो मैं किस लिए धक्के खा रहा हूं आपके पास। कहता सर आप बेफिक्र हो जाएं, कोई बात नहीं, मैं इसे करवा लेता हूं। लेकिन नहीं हुआ, और बाखुदा एक पूरा साल गुजर गया, और वो मुझे कभी 5,000 कभी 7,000 मुझे वैसे वो कहता था कि सर ये आप जमा करवा दें, मैं करवा रहा हूँ, ये हो रहा है। इसी तरीके से वो उसमें बिल में मैं वो जमा करवाता रहा। और बाद में जाके जब मैं एक्सियन के जाके गले पड़ा तो फिर जाके उसने मेरा वो, मैंने कहा यार आप लोगों ने क्या तमाशा बनाया। उन्होंने अलग एक मतलब बना दी अपनी कमेटी बनाई, टेक्निकल टीम बनाई, तश्कील दी, और उसने जाके फिर दोबारा जाके वो सारा प्रोसेस किया, और उसके बाद जाके उसने कहा जी कि आपका वाकई मतलब ये ज्यादती हुई है। तो मैंने कहा कि अगर मेरे साथ ये ज्यादती हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है। कहते जी कि हमने उस मीटर रीडर को शो कर नोटिस जारी किया, उस कंप्यूटर ऑपरेटर को शो कर नोटिस जारी किया। मैंने कहा बस मेरा एक साल जो आपने मेरा मतलब मुझे जलील किया है उसके हवाले से आपके पास क्या जवाब है। लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो इस तरीके से मतलब ये मेरा बिल जो था वो दुरुस्त हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर अगला जब साल शुरू हुआ तो उन्होंने फिर वो पीछे से उठा के फिर उसने वो 3,000 यूनिट डाल दिया। फिर खैर मैं वो गया तो उन्होंने कर दिया। तो मतलब कहने का है कि ये जो वारदातें हैं ये सिर्फ ऐसे नहीं होती, इसके पस मंजर में कौन है। ऐसे नहीं कहते कि जिस इलाके में जुर्म हो रहा है उसका एसएचओ जिम्मेदार, और उसका एसएचओ जो है उसके सब इल्म में होता है कि उसने मतलब किन किन लोगों को छूट दी हुई है, और उसको अगर आप चेंज कर दें, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दें तो मामला सारा सीधा हो जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में भी, और इस जो सिस्टम है आपका वापडा का, इसमें एक्सियन जिम्मेदार है। अगर उस इलाके में बिजली चोरी पकड़ी जाए तो एक्सियन के खिलाफ, एसडीओ के खिलाफ और मीटर रीडर के खिलाफ कार्रवाई कर दें तो आप बिजली चोरी नहीं हो सकती, और ये फौरी तौर पर सब चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। और मेरी साहब इक़्तिदार से ये मौतबाना गुजारिश है कि अगर बिजली को पकड़ना है, चोर को चोरी से बात करवाना है, तो सबसे पहले ये जो काली भेड़ें बैठी हुई हैं इनके खिलाफ एक्शन किया जाए, एसडीओ के खिलाफ किया जाए, एक्सचेंज के खिलाफ किया जाए, और नीचे जो मीटर रीडर है
या जिसके पास वो इख्तियार है कि वो उसकी तस्वीर भी बनाता है और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो एक तो चोरी बंद हो जाए। दूसरी बात यह है कि जब आप तस्वीर की बात मतलब आती है कि जिसकी तस्वीर नहीं आती, जो मीटर खराब है, डिफॉल्टर है, उसकी ये तस्वीर जिस भी ब्लर आ जाए या जिस पे वो वाज़े तौर पे वो मतलब डिजिट शो ना हो, तो उसको ये दोबारा बनाएं। अगर ये जानबूझ के करते हैं तो फिर इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस बिजली चोरी पर कंट्रोल पाया जा सके। आज के लिए इतना ही। फी मान लो।